गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा शर्मा और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पोयम जो बाकी की बची हुई थी. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई विल जस्ट गिव यू अ रीकैप ऑफ व्हाट वी लर्न लास्ट टाइम. टुडे इज 22 सितंबर. चलिए, अब लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो चिवी, जो द टाइटल ऑफ द पोयम इज चिवी. इट मीन्स टू अनॉय समवन बाय टेलिंग द सेम थिंग. किसी को कोई बात बार बार कह करके करवाने के लिए उसको बार बार बोलना, ताकि वो इतना बार बोलना कि वो इरिटेट हो जाए. जैसे हमारे बड़े करते ना, कई बार हमारी कोई बुरी आदत होती है तो उसको बदलने के लिए मतलब बहुत सारी बुरी आदत होती है. जैसे बाइटिंग नेल्स, नाक में फिंगर डाल के उसको साफ़ करना एंड ऑल लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब कुछ भी, कोई भी बुरी आदत, तो हमारे जो बड़े होते हैं वो उसको ठीक करवाने में हमारी हेल्प करते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, वो बार बार बोलते रहते हैं. जैसे हिंदी में कहते हैं ना, टोकना बार बार. तो दैट्स द थिंग. तो जैसे डोंट पिक योर नोज, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, मतलब किसी की तरफ उंगली लेके मत बोलो. मुंह में जब खाना भरा होता है तब मत बोलो. ये सब गुड हैबिट्स हैं एक्चुअली. क्योंकि क्या होता है कि हमें नहीं लगता कि ये मतलब इट्स बैड हैबिट, बिकॉज वी आर जस्ट चिल्ड्रन ना. अभी हमको कुछ अक्ल नहीं है. लेकिन हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ जी है, उनको पता है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है हमसे. सो दे जस्ट वॉन्ट अस टू बी अ वेल मैनर्ड बॉय और अ गर्ल. तो वो बार बार हमको टोकता है क्योंकि हमें अभी नहीं पता चलता है, क्योंकि द हैबिट्स आर मेड अप ग्रेजुअली. कुछ भी हम बचपन से करते आते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट में हो जाती है. और वो इतनी ज़्यादा हैबिट में हो जाती है कि वो हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो जाती है. दैट्स वाई अगर किसी बच्चे को आप बचपन में ही थोड़ा सा मतलब इसे ना कि बड़े होने के बाद हैबिट चेंज करना, इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज दैट हैबिट, बिकॉज वी आर वेरी यूज टू इट ना, कि हम नहीं चेंज कर सकते उसको. दैट्स. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. आप अपने जो पॉकेट में जो आपने अपना हाथ घुसाया हुआ है उसको बाहर निकालिए. तो मैंने आपको बताया भी था कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज इन स्कूल. पुल योर सॉक्स अप. जो आपके सॉक्स जो नीचे गिर जाते हैं, उनका जिनका इलास्टिक अगर थोड़ा ढीला हो जाता है और वॉट एवर द रीज़न इज, तो आप उनको प्लीज़ थोड़ा ऊपर चढ़ाइए, बिकॉज इट लुक्स वेरी ऑड. और प्लस अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखेंगे जिसके जो शर्ट के बटन्स हैं वो सही से लगे हुए नहीं हैं, ठीक है, और जो टाई है वो एकदम अप टू डेट नहीं है, इट्स लूज इन, और जो सॉक्स हैं दे आर नॉट अप. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, इट शोज अबाउट अ पर्सन. जो उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है या उसके जो बिहेविंग का जो तरीका है, उससे बिहेवियर का जो तरीका है, उससे हमको ये पता चलता है कि वी कम टू नो अबाउट द पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर, किस तरीके के पर्सन है. जैसे कि अगर हम मतलब लेजीनेस एक दिखाई देती है, अनटाइडीनेस दिखाई देती है उसके अंदर. किसी के कपड़े गंदे हैं, वॉश किए हुए नहीं है, वो गंदे पहने हुए हैं, तो उससे हमको पता चलता है उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में. दैट्स वाई दीज हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अवर पर्सनालिटी. ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो सामने वाला, जैसे आप बच्चे हैं अभी, इफ़ यू बिहेव इल मैनर्ड और वॉट एवर, सो apart from your parents and apart from your friends, other people will think, oh, this child is very ill mannered and very bad, इसको कुछ आता नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, ठीक है. तो दैट्स वाई वी आर मतलब दे आर बीइंग चाइविंग अपॉन अस कि ये जो है इस चीज़ को अपना ले. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो. से थैंक यू. डोंट इंटरप्ट, ठीक है. डोंट इंटरप्ट मतलब कोई अगर बोल रहा है, स्पेशली द वन हु इज़ एल्डर देन यू, ठीक है, उसको बोलते वक्त बीच में मत रोको. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो मत. यू आर अलाउड टू स्पीक, बट आपसे बड़े हो चाहे छोटा हो चाहे बराबर का हो, दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर व्हेन वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड यू आर इंटरप्टिंग, है ना. आपको आपका चांस मिलेगा जब वो सामने वाला इंसान बोलना बंद कर देगा या उसकी बात पूरी हो जाएगी. then you have your time to speak up, so you don't have to interrupt him or her in between. This is also one of the good manners. No one thinks you are funny, take your elbows off the table. ठीक है, कोई भी आप जैसे कई बार हरकतें करते हैं ना बच्चे कुछ फनी, तो कहते हैं कि कोई भी ये नहीं सोचता कि तुम फनी हो, तो ये जो हरकतें तुम करते हो, स्टॉप डूइंग दैट.
Don't do funny things because nobody thinks that you are funny. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. जो आपके एल्बोज जो आप टेबल पे रख के बैठते हैं ना, तो प्लीज़ टेक देम ऑफ. उनको हटा लो वहाँ से. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. जैसे बिकॉज चिल्ड्रन हैव अ माइंड विच इज़ वेरी एक्टिव. सो उनका जो दिमाग होता है ना, तो उधर भागता रहता है. आपने देखो अगर किसी के घर में छोटा भाई बहन हो, छोटा मतलब आई थिंक 3 or 4 years का, है ना, तो आप देखना कि ही और शी दे विल नेवर स्लीप. मतलब वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे और रात को लेट सोएंगे और सबको परेशान करते हैं बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी. उनके अंदर इतनी पावर होती है ना कि इधर मस्ती करी उधर मस्ती करी, तो वो ये सब करता है. तो वॉट इज़ द थिंग, जैसे जैसे हम और बड़े होते हैं ना, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है. जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बैठ पाता. कंसंट्रेशन मीन्स किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं रहना. कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया. सो दे आर सेइंग कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. क्या तुम अपना दिमाग किसी एक चीज़ पर नहीं लगा सकते, किसी भी चीज़ पर. ठीक है. सो दिस इज़ योर पोम एंड आई होप यू लाइक इट. थोड़ा बहुत हमने रिलेट किया क्योंकि मेरे बचपन से भी रिलेटेड था. काफ़ी चीज़ें आपके बचपन से भी रिलेटेड होंगी और इसमें काफ़ी बातें ऐसी होगी जो आपको भी सुननी पड़ती होंगी. तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई बुरी चीज़ है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इन्होंने थोड़ा सा एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हाउ अ चाइल्ड फील्स व्हेन दे आर बीइंग चाइल्ड अपॉन. ठीक है. बिकॉज इसका टाइटल ही है अच्छी भी. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ अपना होमवर्क जो मैं आपको देती हूँ क्लासेस में, सो कीप इट अपडेटेड कि उसका जो कंप्लीशन है वो पूरा होना चाहिए टाइम पर. And like, share and subscribe to my channel. Thank you.